तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर जो अभी बीती है, गांधी जयंती थी, गांधी जी का जन्म हुआ था। लेकिन शास्त्री जो है, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका भी जन्मदिन था। तो यहाँ पर जो 2 अक्टूबर है वो भारत के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर 2 अक्टूबर को यहाँ पर बिहार में एक ऐसा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो बाकी की जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। और उसका वजह ये है कि बिहार सरकार ने यहाँ पर 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री कास्ट बेस्ड सेंसस के जो आंकड़े हैं वो रिलीज, ये बताया जा रहा है कि जो पूरी की पूरी बिहार की पॉलिटिक्स के साथ साथ देश भर की पॉलिटिक्स पर इसका असर पड़ेगा और जो बीजेपी की जो राजनीति है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोट होने वाली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस क्या है और ये क्यों हो गई और इसकी वजह से जो बीजेपी है उसको यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बिहार जाति आधारित जनगणना हुई है, जिसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वैसे देखा जाए तो जाति आधारित जनगणना है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, इससे पहले कर्नाटक में भी हुई थी। लेकिन यहाँ पर इसको आंकड़े के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसको अबेंडन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है बिहार में, जैसे कि जेडीयू है, कांग्रेस है, आरजेडी और जो भी दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है, उन सब ने इसको एक स्टूडेंट मूवमेंट बताया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो वैसे देखा जाए तो इस चीज़ के ऊपर राजनीति अब से नहीं होती, बल्कि बहुत पहले से ही होती आ रही है राजनीति। जाति आधारित तो आपको पता ही है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जाति के आधार पर ही बनी जाती है। जैसे कि मायावती है जो शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर यहाँ पर अपनी राजनीति करती है, जो मुलायम सिंह यादव है, जो समाजवादी पार्टी है सरकार, वो यादव के लिए की मानी जाती है। इसके अलावा जो बीजेपी पार्टी है वो यहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो अब से नहीं हो रही है, बल्कि बहुत पहले से ही हो रही है। और इसके अलावा जो बिहार है वहाँ पर भी जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो भी पहले से ही होती आ रही है। जैसे कि वहाँ पर जो आरजेडी पार्टी है वो यहाँ पर यादवों की और मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है। और जो जेडीयू पार्टी है जिसके सीएम नीतीश कुमार हैं वो यहाँ पर पिछड़ी जाति के रूप में मानी जाती है कि पिछड़ी जाति को रिप्रेजेंट करती है। और जो बिहार की जो बीजेपी पार्टी है वो यहाँ पर मानी जाती है कि वो अपर कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं उसके लिए यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और जो एनडीए गठबंधन है उसको यहाँ पर सेटबैक हाथ लगा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो जाति आधारित जनगणना हुई है जिससे जाति के आधारित आंकड़े आए हैं सामने, उससे जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं साइड में हो जाएगी। क्योंकि आंकड़े ही ऐसे आए हैं जिसकी वजह से जो अपर कास्ट मानी जाती है वो यहाँ पर उसके आंकड़े काफ़ी ज़्यादा नीचे सामने निकल कर आए हैं कि यहाँ पर अपर कास्ट के जो लोग हैं वो इतने परसेंट है, लेकिन जबकि जो लोअर कास्ट के हैं, पिछड़े कास्ट के हैं, उसकी यहाँ पर काफ़ी इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सब देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पर जनगणना की बात करें तो बिहार की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर निकल कर आई है 13 करोड़। अब देखिए 13 करोड़ में यहाँ पर जो ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो आती है लगभग 27%, यानी कि 13 करोड़ में जो 27% लोग हैं, जो लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग होते हैं, तो वो पिछड़ी जाति से है, यानी कि ओबीसी से है। और इसके अलावा 36% ईबी से है, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो ओबीसी का जो रूप है वो उससे भी ज़्यादा पिछड़ी जाती है। यानी कि 36% जो लोग हैं वो ईबीसी से आते हैं। यानी कि टोटल जो ओबीसी की जो पॉपुलेशन हो गई यहाँ पर कितनी हो गई है, लगभग 63% से भी ज़्यादा हो गई है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी ने, नीतीश कुमार ने और जो लालू प्रसाद यादव, उन सब ने यही कहा है कि जितनी जिनकी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर ये आंकड़े सामने आए हैं तो यहाँ पर जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो एक साइड में हो जाएगी, जबकि जो जाति आधारित पॉलिटिक्स है वो एक साइड में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जाति आधारित पॉलिटिक्स का जो वजन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो ओबीसी कास्ट है वो यहाँ पर मेजॉरिटी रिप्रेजेंट कर रही है। 63% तो सिर्फ ओबीसी के दायरे में आ जाता है, यानी कि ओबीसी तो अलग हो गई 27%, लेकिन यहाँ पर जो ईबीसी है वो भी 36% हो गई। और अगर हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें, जो एजुकेशन में और जो जॉब्स में मिलता है वो ओबीसी वालों को कितना मिलता है, 27% मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो इनकी पॉपुलेशन हो रही है वो 63% हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन हो रही है 63%, जो उनके जो रिजर्वेशन का जो कोटा है 27% से, उससे भी 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये डिमांड की जा सकती है कि जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है
वो अगर ये डिमांड करेंगे, इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन के जो लोग हैं, जैसे कि कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है, जो समाजवादी पार्टी, ये डिमांड करेंगे कि जिनकी जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी उसको उतना हक, उसको इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। तो यहाँ पर ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो साइड में हो जाएगी, और ये जो बीजेपी है वो इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स करती है यहाँ पर, भले से वो एक्सेप्ट ना करे, लेकिन लोगों के बीच में यही परसेप्शन है कि वो यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। और इसके नेता भी यहाँ पर, उनकी ज़बान जो है वो भी काबू में नहीं रहती है अक्सर। वैसे भी देखा है पार्लियामेंट में कैसे दानिश अली, जो एक बीएसपी के जो मुस्लिम सांसद है, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत बातें बोली गई थी, जो मैं अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उनके बारे में बात करूँ, तो 19.65% जो है वहाँ पर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो है, और जो अनुसूचित जनजाति है, जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो 1.68% है। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 20% से ज़्यादा होती है। और ये चीज़ यहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर 1% से भी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा हो जाता है रिजल्ट इलेक्शन का। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखी जा रही है कि जो अनुसूचित जाति है और जो जनजाति है उनका रुख यहाँ पर कहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर कोई बात करेगा कि इसकी इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी है तो उनको यहाँ पर इतना ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तो वहाँ पर जो पूरा जो जाति बेस है वो इनके सपोर्ट में आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर रिलीजन के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो यहाँ पर हिंदुज़म है, जो लगभग 82% जो लोग हैं बिहार के टोटल, वो यहाँ पर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। और जबकि अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें, तो यहाँ पर जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो 17.7% लोग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। और यहाँ पर क्रिश्चियन, बौद्ध और जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो 1% से भी कम है। तो यहाँ पर उनको यहाँ पर कंसीडर इतना ज़्यादा खास किया नहीं जा रहा है, और उनको यहाँ पर एक वोट बैंक के रूप में भी माना नहीं जाता है। तो इसी वजह से उनकी संख्या यहाँ पर 1% से भी कम है, तो यहाँ पर उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जो यहाँ पर आबादी है वो 15.5% है। और ये इसमें जो ब्राह्मण है वो आ जाते हैं, जो राजपूत है वो भी आ जाते हैं, और जो बाकी के जो हैं वो दूसरा आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो मुस्लिम जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 5% के आसपास आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं हिंदू जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो वो लगभग स्टेट पॉपुलेशन का 10% है। इसमें से 5% जो है वो लगभग मुस्लिम लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिस चीज़ से यहाँ पर सबसे ज़्यादा शौक मिला है वो ये है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसमें भी जो सबसे बड़ी जो जाति है वो यहाँ पर यादव जाति है, जिसकी जो पॉपुलेशन है लगभग ओबीसी की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 14 पॉइंट कुछ समथिंग जो है % है वो यहाँ पर यादव जाति का है। जिसके बाद यहाँ पर जो कुशवाहा है और जो कुर्मी है वो यहाँ पर आते हैं 3% और 4% के आसपास। लेकिन अगर हम यहाँ पर बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी के बारे में भी यहाँ पर दो फाड़ हो रही है बीजेपी, क्योंकि देखा जाए तो जहाँ पर अगर हम स्टेट बीजेपी की बारे में बात करें तो स्टेट बीजेपी तो इस कास्ट बेस्ड सेंसस को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर हम केंद्र सरकार में जो बीजेपी है उसके बारे में बात करें तो जो केंद्र सरकार में जो बीजेपी है वो यहाँ पर इस चीज़ का विरोध कर रही है। और खास करके अमित शाह ने इस चीज़ को लेकर पहले मना कर दिया था कि भाई हम यहाँ पर कास्ट बेस्ड कोई भी जनगणना जो है वो यहाँ पर हम करवाने नहीं वाले हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बीजेपी में भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद सामने निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पर जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको लगता है कि ये जो चीज़ है वो गलत होगी हमारी पॉलिटिक्स के लिए, जबकि जो स्टेट बीजेपी है वो यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी है उसने भी यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसका मुद्दा उठाया है कि भाई यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी कास्ट बेस्ड सेंसस है वो यहाँ पर कंडक्ट करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो जितने भी कास्ट बेस्ड ग्रुप हैं उनकी यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर सामने निकल कर आए, जिसमें कि ओबीसी कितने हैं, यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट वाले कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले कितने हैं, जनरल कैटेगरी के कितने हैं, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, जैन कितने हैं, बौद्ध कितने हैं। यानी कि यहाँ पर धार्मिक आइडेंटिटी से लेकर यहाँ पर जो कास्ट आइडेंटिटी है उन सब की जो सेंसस है वो यहाँ पर कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो अखिलेश यादव है जो मेन अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने यहाँ पर ये डिमांड की है उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर होने वाले हैं 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो है कांग्रेस और वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो है बीजेपी। जहाँ पर देखा जाए तो जो बीजेपी है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरत रही है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है उनके जो लीडर है कमलनाथ, जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 9 महीने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर ये साफ कह दिया है कि भाई यहाँ पर अगर कांग्रेस पावर में आती है तो वो भी मध्य प्रदेश में कास्ट बेस्ड सेंसस यहाँ पर कराएगी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी इस चीज़ की डिमांड उठ रही है और हो सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली साबित हो।
और इसके अलावा यहाँ पर जो राजस्थान है वहाँ से भी इसकी डिमांड हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान की जो सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि जिसका यहाँ पर जितना भी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ओबीसी के बारे में खासकर कहा है कि यहाँ पर अगर ओबीसी की जो जनसंख्या है वो अगर ज़्यादा होती है तो उसी के प्रोपोर्शनेट में यहाँ पर उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और जो जॉब्स है उसमें यहाँ पर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर राजस्थान से भी ये आवाज़ निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश से भी आवाज़ ये निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश से भी यही आवाज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भी हमारे राज्य में भी इस चीज़ को लेकर जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ से भी इसकी जो डिमांड है वो निकल कर सामने आई है, और ख़ास करके जो शरद पवार की जो एनसीपी है वहाँ से, और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सपोर्ट किया है कि भाई जैसा यहाँ पर जो बिहार के जो आंकड़े आए हैं वैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में भी आना चाहिए, और ओबीसी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर सही से रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे राज्य हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसको यहाँ पर कंडक्ट कराना चाहिए। और यहाँ पर जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बौखलाई हुई है कि यहाँ पर ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसकी यहाँ पर क्या ज़रूरत है, और इस चीज़ से तो हमारा जो कम्युनल एजेंडा है वो यहाँ पर चूर चूर हो जाएगा। और इसी चीज़ को देखते हुए जो पीएम मोदी है उन्होंने यहाँ पर रैली की, और जो रैली की जा रही थी वो मध्य प्रदेश में की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में वो जल्दी होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा नेता है वो यहाँ पर पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं, तो मोदी जी भी वहाँ पर कर रहे थे। तो यहाँ पर मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर खास करके आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस है वो यहाँ पर जाति आधारित हिंदू जो हैं उनको बीच में भेदभाव कर रही है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर कांग्रेस अपना रही है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरत रही है, और जो कांग्रेस है और जितने भी जो इंडिया ब्लॉक की जितनी भी पार्टियाँ उसके ऊपर यहाँ पर निशाना साध रही है कि यहाँ पर जो ये जो इंडिया ब्लॉक के जो पार्टी है वो यहाँ पर हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी चीज़ से यहाँ पर बीजेपी की बौखलाहट समझी जा सकती है। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने तो यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया है कि भाई यहाँ पर अगर हमारी पार्टी केंद्र सरकार में आती है लोकसभा के इलेक्शन में, तो हमारी जो पार्टी है वो कास्ट बेस के जो सेंसस है वो पूरे देश में कराएगी, यानी कि पूरे देश में ही होगा। ये अभी तो बिहार में ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कास्ट बेस सेंसस है वो पूरे देश में होगा इसके बाद। और ये जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक की जो जितने भी पार्टियाँ हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट में यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए साथ में आई है, उन सब के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, और वो ये है कि यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो यहाँ पर कराई जाए। और इस चीज़ को लेकर कोई भी यहाँ पर अपोजिशन सामने नहीं आ रहा है इंडिया ब्लॉक की पार्टियों में। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो इंडिया ब्लॉक है वो पूरा इस चीज़ के लेकर स्टैंड कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर बीजेपी को अब की बार काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स देने वाली है चुनाव में, और हो सकता है कि यहाँ पर जो बीजेपी है उसकी चोले हिल जाए और यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन हार जाए। अब देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन के समय ही पता चलेगी, और जब रिजल्ट आएगी तभी पता चल जाएगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।